द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स हैश एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉग 7 योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों के लिए जो हम एक सीरीज चला रहे हैं उसमें आज एक बात बताना है कि योगासन और व्यायाम में क्या अंतर है। कल हमने ये बात बताई थी कि आसन का यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो जो बीमार हैं वो स्वस्थ होने लगते हैं, शरीर लचीला होने लगता है और प्रसुप्त शक्ति जागृत होने लगती है। हमने कल इसके बारे में बात की थी। आज हम योगासन और व्यायाम में क्या अंतर है इसको बताना चाहेंगे। तो कभी कभी हम लोग समझते हैं कि व्यायाम योगासन है, लेकिन ये सही नहीं है। व्यायाम से हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, खून का संचालन बढ़ता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, हमारी भूख बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया बढ़ जाती है। लेकिन योगाभ्यास से ऑक्सीजन के बढ़ने का संबंध ज़्यादा नहीं है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया कम हो जाती है, श्वास का चलना कम हो जाता है, इंद्रियां हमारी एकाग्र हो जाती है, एकाग्रता आती है और ध्यान के द्वार खुलते हैं योगाभ्यास से, है ना। और नाड़ी तथा आंतरिक अवयवों की मालिश होती है, किसमें? योगाभ्यास में। ठीक है, आसन व्यायाम नहीं है, लेकिन व्यायाम आसन का पूरक है। व्यायाम जो है एक पूरक है आसन का, ये वो आसन नहीं है। अब दोनों का जो भेद है वह कुछ खास इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियां मजबूत होती है ना, और हड्डियां भी मजबूत होगी, फेफड़ा में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है और सक्रिय रहने से जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है वो हमेशा बैलेंस रहती है। ये सब व्यायाम से होता है। और योगासन में तापमान की जो वृद्धि है वह नहीं होती है, कम होती है। व्यायाम के समय में चयापचय, जिसको क्या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और श्वास की गति तीव्र हो जाती है। बताए, योगाभ्यास अपचय को रोकता है, व्यायाम क्या करता है? उसको बढ़ाता है। एक रोकता है और दूसरा बढ़ाता है। और आसन की रचना इस प्रकार से की गई है कि हमारे अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो भी ग्रंथियां हैं, उसको सक्रिय कर दे। आसन के द्वारा हम ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं और आंतरिक अवयवों पर आसन का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो हमारे अंदर में बहुत छोटे छोटे अंग हैं उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है और तंत्रिका तंत्र में विद्युत रासायनिक क्रिया में परिवर्तन लाता है। कौन? आसन। आसन जो है विद्युत तंत्रिका तंत्र में विद्युत रासायनिक क्रिया में परिवर्तन लाता है, उसको और ज़्यादा एक्टिव करता है। तो इस प्रकार से योगासन और व्यायाम में कुछ अंतर थे। एक और टॉपिक है योगासन का वर्गीकरण। तो योगासन को 3 वर्गों में बांटा गया है: प्रारंभिक समूह, मध्यम समूह और उच्च आसन समूह। प्रारंभिक समूह में जो व्यक्ति कमजोर है, अशक्त है, बीमार है और वो कठिन अभ्यास को नहीं कर सकते, उनके लिए प्रारंभिक समूह के आसन कराया जाता है। प्रारंभिक समूह के आसन में जैसे पवन मुक्त आसन, नेत्र के व्यायाम, शिथिलीकरण और ध्यान अभ्यास के पूर्व और ध्यान अभ्यास के समय आसन, जैसे सुखासन कहते हैं, सुखासन में बैठ जाइए या वज्रासन में बैठ जाइए। तो वज्रासन समूह के जितने भी व्यायाम हैं, आसन हैं, और खड़े होकर किए जाने वाले आसन और सूर्य नमस्कार, ये आते हैं प्रारंभिक समूह में। सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये सब प्रारंभिक समूह के आसन हैं। यदि मध्यम समूह के आसन की हम बात करें तो ये प्रारंभिक समूह से अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन होता है
और इसमें इस समूह में जो किया जाता है पद्मासन में किए जाने वाले आसन, आगे और पीछे की ओर झुकने वाले आसन, आगे की ओर झुकते हैं या पीछे की ओर झुकते हैं, जिसमें मेरुदंड को मोड़ करके जो आसन किया जाता है उसको हम मध्यम आसन समूह कहते हैं। सिर के बल किए जाने वाले, आप लोगों में से कुछ लोग शीर्षासन का भी अभ्यास अब बताए थे करने के लिए, तो करते हैं, कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं? हाँ, किए थे, एक के दो बार किए थे। तो ये मध्यम समूह के आसन है, ठीक है। शीर्षासन भी है। शीर्षासन, हाँ। तो सिर के बल किए जाने वाले आसन और संतुलन के आसन, जो संतुलन बनाने वाले आसन है, तो ये सब मध्यम आसन समूह कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है उच्च आसन समूह। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी पेशियां और तंत्रिका तंत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त किया है, क्रिया करके तंत्रिका तंत्र पर और पेशियों पर नियंत्रण प्राप्त किया। जैसे हम वृक्षासन करवा रहे थे, तुम्हारे कपकपी नहीं आ रहा है, कर लिए तो एकदम शरीर क्या है, स्थिर खड़ा है। इसका मतलब हुआ कि पेशियों पर हमारा नियंत्रण है और तंत्रिका तंत्र पर हमारा नियंत्रण है। तो जब नियंत्रण हो जाए तो हम उच्च आसन के समूह कर सकते हैं। ये आसन गुरु के सानिध्य में ही किया जाता है ना। उच्च आसन जो समूह के जो जितने भी आसन हैं उसको गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। तो आज आसन के योगासन के 3 समूह की चर्चा हमने की है। अब धीरे धीरे करके हम पहुंच रहे हैं, कल हम निर्देश की बात करेंगे, फिर एक एक करके फिर आगे चल के आसनों का प्रैक्टिकल भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे लगातार सुनते रहिए और करते भी रहिए, इसको गूंथते भी रहिए। थैंक यू।